हाय दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप हैरी पॉटर या द हैरी पॉटर के प्रीक्वल द फैंटास्टिक बीस्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो ये आज का वीडियो इन्हीं दो सीरीज़ के कहानी को मिला के बनाया गया है। नगीनी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, या कहूँ वो एक ऐसा कड़ी है जो दो अलग मूवी हैरी पॉटर एंड द फैंटास्टिक बीस्ट के कहानी को आखिर में मिलाता है। पर कैसे? लेट्स फाइंड आउट। ओह, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। नगीनी, जो वोल्डेमॉर्ट के 7 हुक्राक्स में से सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हुक्राक्स था, आखिर असलियत में नगीनी कौन है? क्या वो सिर्फ एक 10 फुट लंबा सांप है? क्या वो वोल्डेमॉर्ट की गर्लफ्रेंड है? क्यों नगीनी ने आखिर तक लड़ाई में वोल्डेमॉर्ट का साथ दिया? क्यों नगीनी ने वोल्डेमॉर्ट के आत्मा का एक हिस्सा अपने अंदर महफूज रखने के लिए राजी हो गई थी? ये सारे सवालों के जवाब शुरू होते हैं हैरी पॉटर के जन्म से 53 ईयर्स पहले। हमने फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड में देखा था नगीनी असलियत में एक लड़की है जो कि एक मैलेडिक्टस है। मैलेडिक्टस एक ऐसा कर्स है जिससे कोई भी इंसान पहले तो अपने मर्जी से एक बीस्ट या जानवर में बदल सकता है, पर एक दिन ऐसा आता है जब वो हमेशा के लिए उसी एक बीस्ट में बदल के रह जाता है। और एक कर्स माँ से बेटी में जाता है, इसलिए मैलेडिक्टस सिर्फ एक औरत ही हो सकता है। क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड में नगीनी ने ग्रिंडेलवाल्ड का साथ नहीं दिया। इससे ये समझ आता है कि नगीनी एक अच्छी औरत थी। 1927 में नगीनी आर्कनस सर्कस में काम किया करती थी। वहीं पे वोल्डेमॉर्ट की माँ मैरोपी गॉन भी सफाई का काम करती थी, इसलिए नगीनी मैरोपी को पहले से ही जानती थी। उस समय मैरोपी प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे सर्कस से निकाल दिया गया। फिर एक ऑर्फनेज में जाके मैरोपी ने टॉम मार्वेलो रिडल या वोल्डेमॉर्ट को जन्म दिया। जन्म देते ही मैरोपी की मौत हो गई। उस तरफ सर्कस में क्रिक शो ज़्यादा हिट होने लगे। इन क्रिक शो में हिप्नोटाइज करना, एक बच्चा जो बहुत शैतानी करता है, इंसानी छिपकली जो अपनी ही पूंछ चबाती है, 2 मुंह वाला बच्चा, 3 मुंह वाला कुत्ता जैसा फ्लफी था, वैसे ही अजीब जानवर और इंसान को लेके ये शो हुआ करता था। क्रिक शो हिट होने के बाद नगीनी को सर्कस में काम मिलना बहुत कम हो गया। फिर 1927 में ही क्रेडेंस ने आर्कनस सर्कस को ज्वाइन किया। वहीं पे उसकी मुलाकात नगीनी से हुई। जल्दी ही वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। पर एक मैलेडिक्टस होने के कारण कुछ समय बाद नगीनी परमानेंटली एक सांप में बदल गई। पूरी तरह से एक सांप में बदलने के बाद उसकी विशाल आकृति से सब डरने लगे। सब ने उससे मिलना और बात करना बंद कर दिया। इस वजह से नगीनी एकदम अकेली पड़ गई। नगीनी की मुलाकात वोल्डेमॉर्ट के साथ कैसे हुआ, ये तो हमें फैंटास्टिक बीस्ट के अगली सीरीज में ही पता चल पाएगा। पर जेके रोलिंग के एक इंटरव्यू के मुताबिक हॉगवर्ट्स से निकल के वोल्डेमॉर्ट अल्बानिया में जाता है। एक सर्वभाषी होने के कारण वो सांपों को भी अपने दल में शामिल करना चाहता था। वहीं पे ही नगीनी की मुलाकात वोल्डेमॉर्ट के साथ हुई। हमने हैरी पॉटर मूवी और बुक में देखा था वोल्डेमॉर्ट या टॉम रिडल किस तरह अपने बातों से और स्वभाव से किसी को भी अपनी तरफ कर सकता था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसने वैसे ही नगीनी को अपने तरफ किया। नगीनी तब एकदम अकेली थी और वोल्डेमॉर्ट एक सर्वभाषी होने के कारण उसे एक दोस्त मिल गया था। माना जाता है कि 1982 में जब लिली पॉटर के कर्स के वजह से वोल्डेमॉर्ट के शरीर नष्ट हो गया था, तब उसकी आत्मा बहुत सारे सांपों में रहने की कोशिश में भटक रहा था, क्योंकि सांपों में रहना ही उसका पहला पसंद था। पर उसकी आत्मा का बोझ कोई भी सांप उठा नहीं पाया। तब उसे मजबूरन क्वेल के शरीर में रहना पड़ा। पर जब हैरी ने फर्स्ट ईयर में वोल्डेमॉर्ट को हराया, तब वो नगीनी के पास जाके रहने लगी और नगीनी की जहरीली दूध पीने लगी, जिससे उसका शापित आत्मा तब तक नष्ट ना हो जाए जब तक कोई भी उसका नौकर आके उसे शरीर ना दे दे। नगीनी ने वोल्डेमॉर्ट को जिंदा रखा, इसलिए वोल्डेमॉर्ट को सबसे ज़्यादा भरोसा नगीनी पे था। उसने वार्था ज़ोरकिंग्स को मार के नगीनी को एक हुक्राक्स बना दिया। नगीनी को वोल्डेमॉर्ट हमेशा अपने साथ रखता था, इसलिए डंबलडोर को यकीन हो गया कि नगीनी एक हुक्राक्स है। हमने हैरी पॉटर के 7th बुक में देखा था हुक्राक्स कैसे रॉन को मैनिपुलेट कर चुका था। इस तरह ही नगीनी के हुक्राक्स बनते ही उसकी सोच वोल्डेमॉर्ट की सोच के साथ मिल जाता है।
फिर 1998 में जब वोल्डेमॉर्ट को ये पता चला कि हैरी सारे हुक्रक्स को नष्ट कर रहा है, तब उसने नगीनी को बेथेल्डा के शरीर में रख दिया, जिससे हैरी अगर कभी गरुड़द्वार गांव आए तो नगीनी उसे मार सके। हैरी और हरमाइनी के गरुड़द्वार गांव पहुंचने के बाद नगीनी चालाकी से हैरी को हरमाइनी से दूर ले जाती है और उस पर हमला कर देती है, पर वो दोनों ही वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तब नगीनी बेथेल्डा के शरीर छोड़ के वोल्डेमॉर्ट के साथ आके रहने लगती है। जब वोल्डेमॉर्ट के सारे हुक्रक्स एक एक करके खत्म हो रहे थे, तब नगीनी को बचाने के लिए वोल्डेमॉर्ट ने एक सुरक्षित जादुई पिंजरे में उसे रख दिया। पर फिर सेवेरस स्नेप को मारने के लिए उसने नगीनी को बाहर निकाला और नगीनी ने अपने जहरीले दांत स्नेप पे गड़ा दिए। उधर जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मार दिया या उसे लगा कि हैरी मर चुका है, तब उसने नगीनी को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। तब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ड आके सबको अपने सामने झुकने को कहा, पर नेविल ने उसका सामना किया। तब वोल्डेमॉर्ट ने नेविल के सर पे बोलती हुई टोपी रखी और उस पर आग लगा दी। उसी समय हैरी होश में आ गया और दो तरह की युद्ध शुरू हो गया। दूसरी तरफ नेविल को टोपी में से गरुड़द्वार की तलवार मिली और जैसे हैरी ने कहा था कि नगीनी को मार देना, मौका मिलते ही नेविल ने तलवार घुमाई और नगीनी का सिर काट दिया। और नगीनी, जो पहले एक अच्छी औरत थी और किरिन्स की दोस्त थी, वोल्डेमॉर्ट के साथ वो भी मारी गई। तो 26 जून को मैंने अपने चैनल पे मेरा पहला हैरी पॉटर वाला वीडियो अपलोड किया था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे 4 जुलाई उस वीडियो को फिर से रीअपलोड करना पड़ा। तो इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी अपना प्यार देना, वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो को भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे इस वीडियो को कवर करने का आइडिया मिला। तो कमेंट में कहो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।